हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का वीडियो है छोटे छोटे एम्पलीफायर के बारे में, जो कि एक 250 वाट का अपना एम्पलीफायर है आहूजा का, और एक आहूजा का TZA 4000 जो कि एक 400 वाट का एम्पलीफायर है, 200 प्लस 200। तो कहने का मतलब ये 200 प्लस 200 है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 250 वाट के एम्पलीफायर का जो मैक्स पावर है वो आपका 300 वाट है। और बिल्कुल ऐसा ही आपका जो TZA 4000 है, इसका भी जो है पर चैनल मैक्सिमम पावर जो है 300 प्लस 300 वाट है। कहने का मतलब ये आपका सिंगल 250 वाट का एम्पलीफायर है, और इसी का 2 एम्पलीफायर आप इसे मान सकते हैं। और दोस्तों आज का वीडियो एक कमेंट के ऊपर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें भाई ने जो है TZA एम्पलीफायर मतलब TZA सीरीज़ और SSA सीरीज़ में क्या अंतर होता है, इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट करी है। तो आज का वीडियो इसी मैटर में है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, TZA और SSA या फिर SPA सीरीज़, इनमें ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। जो आपका SSA मॉडल है, इस पर भी आपका माइक चलेगा, और ये एम्पलीफायर आपका लाइव प्रोग्राम के लिए बेस्ट माना जाता है। और आपका जो TZA एम्पलीफायर है, ये भी लाइव प्रोग्राम के लिए बेस्ट माना जाता है। इसमें भी आप माइक यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों में सबसे मेन डिफरेंट क्या होता है, जो आपका SSA मॉडल है ये आपका सिंगल जोन एम्पलीफायर होता है, और जो आपका TZA एम्पलीफायर है TZA सीरीज़, ये आपका डुअल चैनल एम्पलीफायर होता है। डुअल चैनल मीन्स 2 जोन एम्पलीफायर, कहने का मतलब 2 जोन होते हैं, एक जोन और बी जोन। इस प्रकार से इसमें 2 जोन होते हैं। और जो आपका SSA मॉडल होता है, ये केवल सिंगल जोन होते हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं इस एम्पलीफायर का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, किस प्रकार से इन दोनों में डिफरेंट होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया, ये दोनों एम्पलीफायर जो है लाइव प्रोग्राम के लिए बेस्ट होते हैं, और इसमें आप छोटे छोटे स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपका आहूजा का 12 इंच हो गया, और कम वाट के स्पीकर में आप 15 इंच का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अपना 200 वाट 250 वाट इस प्रकार से। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, जैसे कि आपका ये 250 वाट का एम्पलीफायर है, तो इसमें हम क्या चला सकते हैं, आहूजा का जो 250 का टॉप आता है 12 इंच SRX 250 DXM, तो उसका आप इसमें 2 टॉप चला सकते हैं। और ये एम्पलीफायर जो है इसका डबल जोन है, तो इस पर आप इस प्रकार से उसका 4 टॉप चला सकते हैं। और यही बात करें हम मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है, तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो आपके SSA मॉडल है ये सिंगल जोन का एम्पलीफायर है, तो इस पर आप बॉक्स अगर आप चला रहे हैं, और अगर आप मास्टर वॉल्यूम कम करेंगे, जितना बॉक्स इसमें लगा है उसका साउंड एक ही साथ कम होगा। जितना बॉक्स आप इस पर ड्राइव कर रहे हैं उसका साउंड एक साथ कम होगा, जितना स्पीकर आप चला रहे हैं। लेकिन यही हम बात करें TZA एम्पलीफायर की, तो जैसे कि आपने इसमें 2 बॉक्स लगा रखा है और ए जोन में 2 बॉक्स लगा रखा है, तो आप इसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी स्टेज प्रोग्राम में काम कर रहे हैं इस एम्पलीफायर पे, और अगर आपने 2 बॉक्स जो है मॉनिटर के लिए यूज़ किया है बी जोन पे, और ए चैनल पे आपने 2 बॉक्स लगा रखा है जो कि स्टेज से काफ़ी दूरी पर है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप स्टेज के बॉक्स का साउंड कम करना चाहते हैं तो आप बी चैनल से कम कर सकते हैं, या फिर जिस चैनल पे आपने स्टेज का बॉक्स कनेक्शन किया हुआ है उसका साउंड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो बॉक्स आपने स्टेज से काफ़ी दूरी पर लगाया हुआ है उसका साउंड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कहने का मतलब उसका साउंड आप बढ़ा सकते हैं। सीधा बात है कि आप इसमें वॉल्यूम जो है अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि 2 जोन एम्पलीफायर है। आप इसमें बॉक्स के साउंड को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यही अगर आप स्टेज प्रोग्राम का काम कर रहे हैं SSA मॉडल में, और ये एक सिंगल जोन का एम्पलीफायर है, और अगर आपने इसमें 2 बॉक्स लगा रखा है, और एक बॉक्स आपने स्टेज पे लगा रखा है, और एक बॉक्स आपने स्टेज से काफ़ी दूरी पर लगा रखा है, और अगर आप वॉल्यूम कम करेंगे तो आपका स्टेज का तो कम होगा ही, स्टेज पर आपने जो बॉक्स लगाया वो भी कम हो जाएगा, और आपने जो स्टेज से काफ़ी दूर जो बॉक्स लगा रखा है उसका भी वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका इस एम्पलीफायर में वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो TZA एम्पलीफायर है इसमें आप अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो दोस्तों इन दोनों एम्पलीफायर का काम सेम है, जहाँ पर ये एम्पलीफायर यूज़ करेंगे वहीं पर आप इस एम्पलीफायर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन TZA एम्पलीफायर में आप एक जोन पे मॉनिटर और दूसरे जोन पे आप साउंड बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, जबकि आप SSA मॉडल में केवल एक ही प्रकार के बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। बस यही डिफरेंस है दोस्तों, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता इन एम्पलीफायर्स में। इसमें भी आपको वैसा ही क्वालिटी मिलेगा जैसा आपका SSA मॉडल में मिलता है, बस उसके वाटेज के हिसाब से आपको स्पीकर चॉइस करना है। दोनों बेस्ट एम्पलीफायर है लाइव प्रोग्राम के लिए। आप इसमें छोटे छोटे मॉनिटर या फिर 250 जैसे इसमें आप स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 बॉक्स या फिर इसमें 4 बॉक्स इस प्रकार से
और दोस्तों एक डिफरेंस और है, जैसा कि यहाँ पे ये एम्पलीफायर सिंगल जोन है तो इसमें आपको अदर ऑप्शन कुछ नहीं मिलेगा। इसमें आपका मास्टर, ट्रेबल और बेस मिल जाता है और माइक का वॉल्यूम और अक्स का यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे मिल जाता है। और ये यूएसबी वाला है तो आपका इसमें यूएसबी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वही बात करें हम अगर TZA एम्पलीफायर में, तो ये एम्पलीफायर जो है आपका 2 जोन का एम्पलीफायर है, तो इस पर आपको स्टीरियो और मोनो मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल A और चैनल B का ऑन ऑफ का स्विच भी यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसके केवल एक जोन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक जोन को यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका इस वाले सिंगल एम्पलीफायर का भी काम करता है। यही बात करें हम आउटपुट का, तो ये एम्पलीफायर सिंगल जोन का है इसलिए आपको इसमें सिंगल आउटपुट मिलेगा। ये एम्पलीफायर आपका 2 जोन वाला एम्पलीफायर है तो इसमें आपको 2 आउटपुट मिल जाएंगे। अलग अलग जोन से अलग अलग आउटपुट आपको मिल जाएगा। दोनों बेस्ट एम्पलीफायर है लाइव प्रोग्राम के लिए। आप इसमें छोटे छोटे मॉनिटर या फिर 250 जैसे इसमें आप स्पीकर के यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 बॉक्स या फिर इसमें 4 बॉक्स इस प्रकार से। और दोस्तों एक डिफरेंस और है, जैसा कि यहाँ पे ये एम्पलीफायर सिंगल जोन है तो इसमें आपको अदर ऑप्शन कुछ नहीं मिलेगा। इसमें आपका मास्टर, ट्रेबल और बेस मिल जाता है और माइक का वॉल्यूम और अक्स का यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे मिल जाता है। और ये यूएसबी वाला है तो आपका इसमें यूएसबी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वही बात करें हम अगर TZA एम्पलीफायर में, तो ये एम्पलीफायर जो है आपका 2 जोन का एम्पलीफायर है तो इस पर आपको स्टीरियो और मोनो मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल A और चैनल B का ऑन ऑफ का स्विच भी यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसके केवल एक जोन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक जोन को यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका इस वाले सिंगल एम्पलीफायर का भी काम करता है। यही बात करें हम आउटपुट का, तो ये एम्पलीफायर सिंगल जोन का है इसलिए आपको इसमें सिंगल आउटपुट मिलेगा। ये एम्पलीफायर आपका 2 जोन वाला एम्पलीफायर है तो इसमें आपको 2 आउटपुट मिल जाएंगे। अलग अलग जोन से अलग अलग आउटपुट आपको मिल जाएगा। और दोस्तों बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि सर आप प्राइस भी बताया कीजिए करके, तो वैसे तो मैं हर वीडियो में प्राइस बताता हूँ, लेकिन कई भाई जो हैं वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और उसी के लिए फिर से कमेंट करते हैं प्राइस के बारे में। तो दोस्तों मैं प्राइस वैसे हर वीडियो में आपको बताता हूँ, चलिए इसमें भी आपको इनका प्राइस बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो अपना SSA 250 एम्पलीफायर है जो कि DP मॉडल में है, इसका प्राइस आपको 13,500 रुपये मिलेगा मार्केट में। आउजा डीलर से ही लें ताकि आपको सही प्राइस मिल सके। और आपका TZA 4000 जो है ये आपको अप्रॉक्स 25,000 रुपये मिलेगा मार्केट में। तो एम्पलीफायर काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको लगभग सारा जानकारी इसमें इन दोनों एम्पलीफायर के बारे में दे दिया है। और अगर मेरे से इसके बारे में अगर कुछ जानकारी छूट गया हो तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट करना कि इसमें और क्या डिफरेंस होता है। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।